बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह के पनाह में रहें। आज मैं पंजाबियों की ख़ास पसंद की दाल मटन माश दाल पका रही हूँ। ये दाल मेरे अब्बू जान को भी बहुत पसंद थी। आज पकाने लगी तो मुझे बहुत उनकी याद आई। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। और सबके वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। इसको दाल को बनाने के लिए इतने आसान तरीके से मैंने बनाया है कि आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और यही मसाले डालेंगे तो आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी। अगर माश की दाल मटन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए, जिससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो जो है आपके पास फ़ौरन पहुंच जाएगी। इस दाल को बनाने के लिए मैंने जो मेथड इस्तेमाल करती हूँ वो बहुत इजी है और इसकी वजह से जिनको ये माश दाल खाने से जिनका पेट ख़राब होता है या जिनको गैस हो जाती है, हज़म नहीं होती, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी आपको गैस नहीं होगी और पेट ख़राब नहीं होगा। मैंने एक देगचे में पानी बॉईल किया है। दाल को मैं 10 मिनट पहले भिगो चुकी थी, धो के साफ़ करके तो मैं भिगो के 10 मिनट रखा है। जैसे चावल बॉईल करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने पानी बॉईल किया और चावलों की तरह ही ये दाल मैंने पानी में डाली। इस पानी में कोई नमक कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ पानी डाल के उबलते हुए पानी में हम दाल डालेंगे और तेज़ आंच के ऊपर, हल्की आंच नहीं करनी, तेज़ आंच के ऊपर इसको बॉईल करेंगे और इसके ऊपर जितनी ये झाग आती जाएगी वाइट कलर की, आप ये उतारते जाएं। अगर ये झाग आप नहीं उतारेंगे तो आपकी दाल का टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि दाल जो है इतनी गल जाती है कि उसका दाना नज़र नहीं आता और इतनी बदमज़ा बनती है कि वो मैश हो जाती है। और मैश की हुई दाल जो होती है माश की, वो वाकई ही खाने में मज़े की नहीं लगती। उसका रीज़न यही है कि हम थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी दाल जो है बहुत बदमज़ा पकती है। इसका यही रीज़न है कि आप इसकी झाग ज़रूर ऊपर से उतारते जाएं और इसको तेज़ आंच के ऊपर बॉईल करें और स्ट्रेन करके एक साइड पे रख दी है मैंने। अब लिया है मैंने पौना कप घी लेके उसमें मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेके उसको बारीक चॉप करके वो डाला है। घी को नीम गरम करें, उसमें प्याज डालें। प्याज को डाल के हल्का ब्राउन करना है। आपने इसको तेज़ ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन अगर आप इसको करेंगे तो आपकी दाल का कलर जो है वो ब्लैक में चला जाएगा। अब ये है एक लहसुन का टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इनको फ्राई करूँगी प्याज के साथ और इनको भी हल्का सा ब्राउन करूँगी। ये तीनों चीज़ें लाइट ब्राउन होनी चाहिए, ब्लैक नहीं करनी, ना ही डार्क करनी है। अब लेंगे टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम साइज़ के। उसको ब्लेंडर जार में डाल के बग़ैर पानी के मैंने उसको ब्लेंड किया था। ये बहुत बारीक यानी कि पतली आपने इसकी प्यूरी नहीं बनानी, हल्के हल्के से इसमें टमाटरों के चंक्स आने चाहिए। इस तरह की मैंने इसकी प्यूरी बनाई है। अगर आप बिल्कुल फाइन पेस्ट भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइस में सबसे पहले नमक डाला है 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, भर के डालिएगा धनिया। हल्दी हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून या आप 1 टीस्पून डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून और इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालना है 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर
क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक भी डाली है और हमारी माश दाल जो है वो आधा किलो है और आधा किलो ही हमारा मटन है, इसलिए हमने दोनों चिली डाली हैं। वो चिली फ्लेक हमने 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। इससे ज़्यादा मिर्चें जो हैं आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये है आधा किलो मटन जिसको सिर्फ पानी में डाला है, इसमें कोई चीज़ नहीं मैंने डाली, सिवाय पानी और लहसुन के। 2-4 जवे लहसुन के और पानी डाल के मैं मटन को बॉईल कर चुकी हूँ। मटन बिल्कुल फुल डन है, आपने मटन को फुल डन करना है, इसको हाफ डन नहीं करना। अब इस मसाले में डाल के मैं मटन को 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। अगर इसके अंदर पानी ना हो, मटन में यखनी ना हो, तो आप थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के इसको भूनें। मटन को थोड़ी देर भूनने के बाद फिर हमने स्टेन की हुई माश की दाल जो है, जो 1 कन्नी हमने चावलों की तरह, जैसा बिरयानी के चावल होते हैं 1 कन्नी हमने वो छोड़ी हुई है, ये थोड़ी सी कच्ची दाल है। इसको मटन वाली ग्रेवी में डाल के हम मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें जो मटन की यखनी थी वो मैंने इसमें डालनी है। वो हमने हस्बे ज़रूरत डालनी है कि जिससे हमारी दाल का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारी दाल गल जाए। और ये मैंने डाली है 1 गिलास। 1 गिलास डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको दम की आंच के ऊपर छोड़ दूँगी पकने के लिए। जब आप इसको दम की आंच के ऊपर 7-8 मिनट छोड़ेंगे, जो दाल में कसर होगी, कच्चापन होगा, वो ख़त्म हो जाएगा और दाल पक जाएगी। आप इसको दम की आंच पे छोड़ के तो इसको पकने दें, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसमें पानी की कमी हो तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालिएगा, इसमें ठंडा पानी मत डालिएगा। कोई भी दाल हो अगर उसमें पानी कम हो जाए तो आपने नीम गर्म पानी डालना है। इसमें हमने कभी भी पकती हुई दाल के अंदर ठंडा पानी नहीं डालते, जिसकी वजह से दाल हमारी जो है वो गलती नहीं और बहुत ही बेमज़ा पकती है। अब हम जब उसका दम लग जाए, दाल हमारी गल जाए, उसके बाद फिर हमारी मिर्चें कटिंग की हुई, हरा धनिया थोड़ा सा कटिंग किया हुआ और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डाल के इसको मज़ीद 5 मिनट हम दम पे रखेंगे, ताकि इसके अंदर का जो पानी है थोड़ा सा रह गया है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसका पानी खुश्क करने की ज़रूरत नहीं। हमारे घर में बग़ैर पानी के इस दाल को खाया जाता है, इसके अंदर थोड़ी सी भी ग्रेवी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं इसका मुकम्मल पानी जो है खुश्क करूँगी। और 2 मिनट दम के बाद इसकी तरी जब ऊपर आ जाए तो ये डिश आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मटन दाल माश इतनी लजीज बनेगी कि आप इसको तंदूर की रोटी या घर की तवे की चपाती के साथ इसको खाइएगा और एंजॉय करिएगा। ये बहुत मज़े की दाल बनती है। सिर्फ यही मसाले डालेंगे तो आपकी दाल कभी भी बदमज़ा नहीं पकेगी। जिनकी दाल मैश हो जाती है, ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो इस तरह दाल पकाएं। तो चाहे इसको आप 10 बार अगर इसको गर्म करेंगे तो ये कभी भी मैश नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।